Good morning students. Today we will do the topic differences between plant cell and animal cell. अभी तक मैंने आपको सेल ऑर्गेनेलीज और सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था. सेल ऑर्गेनेलीज में क्लोरोप्लास्ट के बारे में रहता है, प्लास्टिड्स के बारे में, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ. उसके बाद डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल करेंगे. तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स जो है प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. एक सेल ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है. क्लोरोप्लास्ट जो है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं और उससे ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, ठीक है. तो जो लार्ज सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जो स्मॉल ऑर्गेनेलीज होती हैं, उसमें तो सिंगल ही टाइप के होते हैं. लार्ज सेल ऑर्गेनेलीज में ये दो टाइप्स के होते हैं. जो प्लास्टिड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं. वन इज क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट जो है कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें कलर्ड रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स. जो हम बहुत सारे फ्रूट्स के और फ्लावर्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखते हैं, जैसे रेड कलर का फ्लावर है, येलो कलर का फ्लावर है, ब्लू कलर का फ्लावर है, जो फ्रूट्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ द कैरोटीनॉइड्स एंड क्लोरोफिल, ठीक है. तो उसके लिए ये क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है, जो कि कलर्ड प्लास्टिड्स होती हैं. देन ल्यूकोप्लास्ट होते हैं. ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस होते हैं, या वाइट और कलरलेस हम उनको बोल सकते हैं. दे आर फाउंड इन स्टोरेज सेल्स ऑफ रूट्स जो होती है प्लांट की, जो रूट्स होती हैं और जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, उनके अंदर वो वाइट कलर के प्लास्टिड्स होते हैं और वहाँ पे वो स्टोरेज का काम करते हैं. स्टोरेज पार्ट में स्टोरेज का काम नहीं करते, स्टोरेज सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है. और ठीक है, प्लास्टिड्स जो हैं, जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, उनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. देन वैक्यूल्स के बारे में भी बताना था आपको. दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स. प्लास्टिड्स जो है सिर्फ प्लांट सेल्स में थे, जबकि वैक्यूल्स जो हैं दोनों सेल्स में होते हैं, प्लांट सेल्स में भी और एनिमल सेल्स में. प्लांट सेल्स में जो है लार्ज होते हैं साइज में, प्लांट सेल्स के कंपैरिजन में लार्जर होते हैं साइज में एनिमल सेल्स में, ठीक है. प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं, दे आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल. जो प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो सेल के सॉल्यूशन से भरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो फूले रहते हैं और हार्ड सेल को जो हार्डनेस देते हैं, सेल को जो रिजिडिटी देते हैं, जिससे कि वो बस्ट ना हो जल्दी से. और इनका फंक्शन क्या है वैक्यूल्स का फंक्शन है अमीनो एसिड्स को स्टोर करना, शुगर को स्टोर करना, कुछ प्रोटीन्स को और वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स को स्टोर करना. यूनिसेलुलर एनिमल्स जैसे अमीबा है, उसमें जो फूड वैक्यूल है वो कंटेन करता है, while in some other unicellular they help in expelling excess water and some waste. वैक्यूल जो है एक्सपेल करते हैं एक्सेस वाटर को और कुछ वेस्ट को. कुछ यूनिसेलुलर में, अमीबा में जो वैक्यूल है वो फूड वैक्यूल बनाता है, फूड वैक्यूल बना के उसको फूड प्रोवाइड करता है. नाउ कम टू द टॉपिक डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. अब तक हमने सेल के सारी स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं. तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ एनिमल सेल में होती हैं और कुछ चीज़ें जो सिर्फ प्लांट सेल में होती हैं. तो वन बाय वन हम देखते जाएंगे. साइज के ऊपर, साइज में पहले जो एनिमल सेल है वो यूजुअली स्मॉलर होती हैं और जो प्लांट सेल हैं वो कंपैरेटिवली बड़ी होती हैं, साइज में लार्जर होती हैं. जो शेप है वो एनिमल सेल ओवल होती है शेप में, जबकि जो प्लांट सेल है वो यूजुअली रेक्टेंगल की शेप में होती हैं, रेक्टेंगुलर शेप होती हैं. जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, ठीक है. और जो प्लांट सेल है उसमें वो प्रेजेंट होती हैं और किस चीज़ से बनी हुई होती है? सेलुलोज से बनी हुई होती हैं. जो साइटोप्लाज्म है वो सारी सेल को फिल करके रखता है, पूरी सेल के अंदर भरा हुआ होता है, जबकि इसमें एक थिन लाइनिंग बनी हुई होती है. साइटोप्लाज्म की एक थिन सी लाइनिंग बनी होती है प्लांट सेल में. वैक्यूल्स जो हैं एनिमल सेल में अगर प्रेजेंट होते हैं, छोटे होते हैं, मैनी हो सकते हैं और स्कैटर्ड होते हैं, सारी सेल के अंदर स्कैटर्ड होती हैं. जनरली ए सिंगल लार्ज सेंट्रली लोकेटेड. जनरली एक ही वैक्यूल होता है जो काफ़ी बड़ा होता है और सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है. न्यूक्लियस, जो एनिमल सेल है उसमें न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में ये किनारे की तरफ, पेरिफ्री की तरफ प्रेजेंट होता है. जो गोल्जी बॉडीज हैं वो
एनिमल सेल में न्यूक्लियस के पास होती है, ठीक है, और हाईली इलेबोरेटेड होती है, मतलब काफ़ी अच्छी स्ट्रक्चर होती है उसकी, उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जबकि प्लांट सेल में सिंपलर फॉर्म होती है, ठीक है, डिक्टियोसोम भी कहते हैं उनको, डिक्टियोसोम यूनिट्स, स्मॉलर सिंपलर यूनिट्स होती हैं जिनको हम डिक्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं, और स्कैटर्ड होती हैं, ठीक है, सारे सेल में फैली हुई होती हैं। जो प्लास्टिड्स हैं वो एनिमल सेल में नहीं होते, क्योंकि एनिमल सेल में कलर की ज़रूरत नहीं है डिफरेंट कलर्स की, और प्लांट सेल में डिफरेंट कलर्स होते हैं, जो आप वेजिटेबल्स और फ्लावर्स के फ्रूट्स के कलर देखते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्लास्टिड्स। देन सेंट्रोसोम पोजेस सेंट्रियोल्स, जो एनिमल सेल है उसमें सेंट्रियोल होते हैं, जबकि ये प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। स्टोर्ड फूड जो है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, एनिमल सेल के अंदर जो फूड है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, जबकि प्लांट सेल में ये स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट जो हम इसका डिफरेंस कर सकते हैं वो डायग्राम के बेस पे कर सकते हैं, एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम्स, ठीक है, आपको ये एनिमल सेल और प्लांट सेल के डायग्राम ड्रॉ करने हैं, दोनों के डिफरेंसेस लिखने हैं, और आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेज रही हूँ जो आपने लिख लेने हैं। मैंने कल भी आपको कुछ क्वेश्चन भेजे थे, आपको जो आंसर इजी लगे याद करने में आप उसको याद कर लें।